ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवऋषि नारद के स्वर्गलोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्गलोक चले जाने पर पार्वती के रूप के श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह को प्राप्त हो उसने सहिंकेय नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्ञ सिन्हिका पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ पर जटा धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्र शिव नामक योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भय रहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना। हे योगी, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है। हे योगी, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। अतः तुम अपना स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधीन हैं। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, उत्सर्वा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर के महापद्म आदि दिव्य निधि रत्न तथा स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलकिनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है, उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन ना होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगेंद्र, सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। तब अद्भुत नेत्रों वाला वह सिंही का पुत्र राहु विस्मित होकर शिवजी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए, महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए, अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देवदेव महाप्रभु शिवजी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिवजी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। इसके बाद वह सिंही का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषभध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी उन प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर
रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसी हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं, मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं, तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रूमध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांघ वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु बोला, हे देवदेव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा न सके। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा। महादेव जी बोले, हे गणसतम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। सनत कुमार बोले, करुणामय हृदय वाले गिरिजापति के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीनवाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामी, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है, उसे मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिवजी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों के मांस का भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। शिवजी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सतम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार बोले, शिवजी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए
जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में दूत संवाद वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।